नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग लर्निंग के थ्योरी की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने थॉर्नडाइक के थ्योरी के बारे में पढ़ा। वहां पे देखा कि क्या कॉन्सेप्ट हैं, किस तरह के रूल्स हैं, प्राइमरी रूल्स, सेकेंडरी रूल्स क्या हैं, उसके बारे में हम लोग बात किए थे। आज बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अंतर्गत हम लोग एक और थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और इस थ्योरी को देने वाले कौन हैं, उनका नाम है बीएफ स्किनर। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी थ्योरी ऑफ लर्निंग, व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है उसी को क्या करते हैं, कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, उसी पे ध्यान केंद्रित करते हुए क्या करते हैं, अधिगम कराने की कोशिश करते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक किसी पार्टिकुलर जो स्टिमुलस होते हैं उसी के साथ क्या करते हैं, जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स होते हैं उसी को क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं इसमें, ठीक है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में। और देने वाले कौन है सेकेंड, तो वो है बी एफ स्किनर, ठीक है। पिछले क्लास में आपको याद होगा, आप क्लास देखे होंगे, वहाँ पे मैंने स्किनर के जगह पे ये लिख दिया था हिंदी में, ठीक है। तो वो स्नीकर नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है भूख का इफेक्ट रहा होगा, स्नीकर दिख गया होगा और स्नीकर लिख दिया होगा मैं, ये है, ठीक है। स्किनर, बीएफ स्किनर देने वाले हैं सेकेंड थ्योरी। और इसके थ्योरी का नाम क्या है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के अंतर्गत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। दूसरा नाम भी इसका है जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। हिंदी होता है ऑपरेंट का साधनात्मक अनुकूलन या अनुबंधन, और इसको बोलते हैं नैमित्तिक अनुबंधन। तो ये नाम क्लियर हो गया। आइए इस थ्योरी में है क्या वो देख लेते हैं। देखिए, जो बीएफ स्किनर थे उन्होंने काम किया किस पे, उन्होंने काम किया है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में किस तरह से एसोसिएशन होता है उसी पे इन्होंने काम किया। और काम जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो था रैट पे, पीजन पे और कुछ हेंस पे भी किए हैं, ठीक है, मुर्गियों पे भी। तो इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और जो इनका एक्सपेरिमेंटल बॉक्स था जहाँ पे ये इस जो भी एनिमल है या फिर जो भी बर्ड्स हैं उसको रखने का जो बनाया गया था एक केज, उसको क्या नाम दिया गया, तो उसका नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्हीं के जो शिष्य लोग थे वो लोग इस नेम को क्या किए, चेंज करके, और इसको रख दिए क्या, स्किनर बॉक्स। जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करते थे वो क्या था, उसको कहा जाता था स्किनर बॉक्स, जिसमें क्या था कि फर्श जो था बॉक्स का वो जाली का था, उसमें एक लाइट लगा होता था, एक लीवर होता था। और जैसे ही रैट को उसमें रखा जाता था और रैट इधर उधर उसमें घूमते हुए क्या करता था, कभी लीवर अगर उससे गलती से प्रेस हो जाता तो क्या होता था, उसको कुछ फूड्स पैलेट्स दिए जाते थे। और जैसे ही वो खा लेता फिर वो शांत हो जाता, फिर थोड़ा देर के बाद जब उसे भूख लगती तो वो उछल कूद करता, इधर उधर उसमें घूमता।
और घूमते घूमते क्या होता था, फिर से लीवर दब जाता था। तो उसको धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही लीवर दबा उसको क्या मिला, फूड मिला, फिर क्या हुआ, भूख लगी, फिर इधर उधर घूमा, और धीरे धीरे ऐसा करते 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 क्या हुआ कि वो जो रेस्पॉन्स था उसका वो अप्रोप्रिएट होने लगा, और जैसे ही उसे भूख लगती वो लीवर के पास जाता, लीवर दबाता। मतलब कहने का ये है कि वो सीख गया था कि लीवर को दबाएंगे तो क्या मिलेगा, एक रीइंफोर्समेंट के रूप में फूड मिलेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी में उनकी जो एक्सपेरिमेंट थी वो था। अब आइए कुछ रेस्पॉन्स की बातें करते हैं। तो इन्होंने दो तरह के रेस्पॉन्स की बातें करी हैं। ठीक है, दो तरह के रेस्पॉन्स, और कहीं ना कहीं बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में क्या होता है, रेस्पॉन्स को ही कंसोलिडेट करते हैं, उसको अस्थायी करने की कोशिश करते हैं। किसको, रेस्पॉन्स को ही आप रेस्पॉन्स में ही क्या लाते हैं, परमानेंसी के गुण लाते हैं। ठीक है, तो देखिए दो तरह के रेस्पॉन्स की बातें करी हैं। एक को बोलते हैं डेंट रेस्पॉन्स, और दूसरे को बोलते हैं ऑपरेंट रेस्पॉन्स। ठीक है, ऑपरेंट रेस्पॉन्स जानते हैं आप, क्रिया प्रसूत। ठीक है, इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत भी बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये हो गया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। और दूसरा क्या हो गया, तो रेस्पोंडेंट को बोलते हैं प्रतिवादी प्रतिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे क्लियर है, रेस्पॉन्ड आप कर रहे हैं। रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स में क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर है और उसी की वजह से, या स्टिमुलस है उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं, आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्रतिवादी या प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं किसी पार्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए। ठीक है, कि स्टिमुलस है, आप क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं। अब देखिए स्टिमुलस है, आप यहाँ रेस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या होगा, ये होगा अनैच्छिक होगा। ठीक है, इनवॉल्यूंटरी होगा। ठीक है, मतलब ये अनैच्छिक है। ठीक, मतलब कि अगर सामने से मान लीजिए कोई कीड़ा आती है और आपका आँख अचानक से बंद हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये होता है रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्स, कि आप इसको क्या कर रहे हैं, बिना जानबूझ के कर रहे हैं, अचानक से हो रहा है। ठीक है, तो ये सडनली हो रहा है। ठीक, उसी में देखिए रेस्पॉन्स क्या है, ऑपरेंट रेस्पॉन्स, जहाँ पे क्या होता है कि ये ऐच्छिक होता है, आप जानबूझ करके करते हैं जो रिस्पॉन्स, वही क्या होता है, ऑपरेंट रिस्पॉन्स होता है। और इस रिस्पॉन्स को ही क्या बोलते हैं, जो चूहा इस बॉक्स में, जो स्किनर बॉक्स में इधर उधर जो घूमता था, टहलता था, उछल कूद करता था, वो क्या था, वो ऑपरेंट रिस्पॉन्स ही था। ठीक है, चूहा का बॉक्स में, स्किनर बॉक्स में चलना, मतलब ये क्या होता है, ये होता है ऐच्छिक होता है। ठीक है, वॉलंटरी होता है, आप इसको जानबूझ करके करते हैं। ठीक है, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि रेस्पॉन्स स्टिमुलस हो, ये विदाउट स्टिमुलस होता है। ठीक है, प्राणी के द्वारा होता है, विदाउट स्टिमुलस होता है। और प्राणी में जो कह सकते हैं कि जो भी उसकी एक्टिविटी हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीइंफोर्समेंट से क्या है, एसोसिएटेड है, और उसी की वजह से आप कोई ना कोई क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसमें क्या होता है कि ये बिना स्टिमुलस के नहीं होगा। ठीक है, बिना स्टिमुलस के नहीं
होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा क्या बातें हुई, रिस्पॉन्स की बातें हुई, और रिस्पॉन्स पे ही ज़्यादा जोर इन्होंने दिया है क्योंकि रिस्पॉन्स को ही सीखना होता है। इनके थ्योरी जो फोकस करती हैं वो ये फोकस करती हैं कि आप किस प्रकार से रिस्पॉन्स करना सीखते हैं, आपका जो डिजायरेबल रिस्पॉन्स है वो कैसे सीखते हैं आप। ठीक है, वो किस तरह से आपका स्टिमुलस के प्रति आपका जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रांग बन रहा है। ठीक है, अब देखिए स्किनर साहब ने क्या बोला है। स्किनर साहब ने बोला है मोटिवेशन और जो लर्निंग है उसको कैसे एसोसिएट किया है। तो इन्होंने बोला है कि क्या है, मोटिवेशन लर्निंग में किस तरह के रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मोटिवेशन इज लाइक अ नेशनल हाईवे फॉर लर्निंग। ठीक है, तो नेशनल हाईवे, कभी कभी ये स्टेटमेंट आ जाता है। ठीक है, नेशनल हाईवे, कौन सा फैक्टर, मोटिवेशन, किसके लिए, तो लर्निंग के लिए। ये बातें किसने करी हैं, नेशनल हाईवे। मतलब क्या होता है कि मोटिवेशन एक ऐसा है, जैसे देखिए आप कहीं रोड पे जा रहे हैं और रोड अच्छी आ गई, नेशनल हाईवे आप देखते होइएगा बहुत अच्छी रोड होती हैं, तो जैसे ही अच्छी रोड होती हैं आपकी जो बाइक होती हैं उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होती है, बढ़ते चली जाती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, किसके लिए, स्पीड चलाने के लिए। क्यों, क्योंकि रोड अच्छी आ गई। उसी तरह से लर्निंग में भी क्या होता है, अगर मोटिवेशन आपको मिल रही है तो आपकी लर्निंग क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये आपने देखा। उसके बाद चलिए बात करते हैं आगे इनका जो सिद्धांत है उसको बोलते क्या है। क्योंकि इनके सिद्धांत में रीइंफोर्समेंट पे बहुत एम्फेसिस डाला गया है। किस पे, रीइंफोर्समेंट पे, रीइंफोर्समेंट पे। इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, टाइप आर कंडीशनिंग कहा जाता है। टाइप आर कंडीशनिंग क्यों, तो आर फॉर क्या है, रीइंफोर्समेंट। और एक और थ्योरी आगे आप पढ़ेंगे पैवलोवियन कंडीशनिंग। ये तो चूंकि क्या है, बीएफ स्किनर की है ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक है पैवलोवियन कंडीशनिंग। पैवलोवियन कंडीशनिंग को क्या बोलते हैं, टाइप एस कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके थ्योरी को क्या बोलते हैं, टाइप आर बोलते हैं। क्यों, आर फॉर रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स के बिना आर फॉर रीइंफोर्समेंट। और देखिए कोई भी जो रेस्पॉन्स होता है वो कंसोलिडेट तभी होता है जब आप बेहतर क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट के बारे में इन्होंने कहा है, इन्होंने बताया है। और दूसरी चीज़ कि इन्होंने ये भी बताया है कि जब भी सीखना होता है उसके दौरान अगर आप रीइंफोर्समेंट का जो शेड्यूल होता है वो अगर बेहतर है तो आपका जो लर्निंग होता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है, रीइंफोर्समेंट के टाइप भी इन्होंने मेंशन करा है। रीइंफोर्समेंट के क्या टाइप होते हैं, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं, निगेटिव रीइंफोर्समेंट होते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट होता है, निगेटिव पनिशमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो तमाम बातें हैं, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट और टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अगले क्लास में हम लोग करेंगे। इस क्लास में कोशिश करते हैं ये देखने की कि इनकी थ्योरी क्या है और ये क्या अपने थ्योरी में कहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी थ्योरी है जहाँ पे रिस्पॉन्स की बातें कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट की बातें कर रहे हैं। सीखने तभी पॉसिबल है जब रीइंफोर्समेंट आपको बेहतर मिलता है। ठीक है, इसका टीचिंग में क्या कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।